जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस आईक्यू के चैनल में। तो आज 20 क्वेश्चन जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा आप सभी स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, जीडी या फिर टीसीएस का जो कि एग्ज़ाम होता है, टीसीएस लेता है जो एग्ज़ाम, तो उस पर ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा 20 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सब में आने वाले क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको सभी एग्ज़ामों में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। तो आपको क्या बताना है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा जल्दी से, कलिंग का युद्ध में किसकी विजय हुई थी? समुद्रगुप्त की, अशोक की, बिंदुसार की, विष्णुगुप्त की। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो किसकी विजय हुई थी? तो अशोक की विजय हुई थी। किसका विजय हुआ था? तो अशोक का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? चौथा नंबर, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने, बिंबिसार ने, बाबर ने, अकबर ने। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी ये बताना है आपको। तो हुमायूं ने, बिंबिसार ने, बाबर ने या फिर अकबर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था ये पूछा है। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ? 226 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 226 ईसा पूर्व में या फिर 205 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको ये राइट आंसर क्या हो जाएगा याद रखिएगा जरूर। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था अभी बताया था, तो अशोक ने जीता था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो कोल्डिहवा नामक जो स्थान है किस राज्य में स्थित है? कोल्डिहवा एक नामक स्थान, जगह का नाम है जो कि किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्डिहवा नामक स्थान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काशी में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो काशी का जो कि कैलाश मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था? बाबा कैलाश के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान के माउंट आबू में है या फिर बिहार में है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर से पता चल रहा है आपको, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? जैन मंदिर को, जैन धर्म को समर्पित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन है? तो राजस्थान में है। क्या आ जाएगा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान, माउंट आबू में है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? नंद वंश के द्वारा, मौर्य वंश के द्वारा, चालुक्य वंश के द्वारा या फिर पल्लव वंश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो चालुक्य वंश के द्वारा विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? ये क्वेश्चन आपको बताना है, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक द्वारा धर्मराज की उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, नंद वंश, चालुक्य वंश या फिर पल्लव वंश या पश्चिमी गंगा वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी गंगा वंश, याद रखिएगा क्वेश्चन को। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्यों का शासन था? उत्तर में, पूर्व में या फिर पश्चिम में या दक्षिण में? तो दक्षिण में किसका शासन था? भारत के किस भाग पर पल्लवों और चालुक्यों का शासन था? तो दक्षिण में। कहाँ पर था? तो दक्षिण में था। ठीक है, को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 68 ईसा पूर्व में, 65 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में या फिर 58 ईसा पूर्व में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो 57 ईसा पूर्व में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछता है विक्रम संवत, एक पूछता है शक संवत, जो कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चरक किसके समकालीन रहते हैं? तो अकबर के, हुमायूं के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर कनिष्क के। चरक किसके दरबार में या रहते थे या किसके समकालीन थे? तो वो थे कनिष्क के दरबार में, या फिर समकालीन थे किसके थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चरक एक प्रकार से क्या थे? तो वो चिकित्सक थे। ठीक है, चिकित्सक थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 14 नंबर, कोटा शहर जो कि किस नदी के किनारे है? कोटा जो शहर है वो किस नदी के किनारे? गंगा नदी किनारे, गोदावरी नदी के, चंबल नदी के, या फिर झेलम नदी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नदी, गंगा जो किस नदी, किस शहर के किनारे में है? किस शहर के किनारे गंगा नदी बसा? गंगा नदी कहाँ पर है? तो हो जाएगा पटना में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो पंजाब में, लखनऊ में, या फिर उत्तराखंड को कहते हैं, या फिर पटना को कहते हैं? नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब को कहते हैं 5 नदियों का भूमि कहते हैं। कोलकाता किस नदी के, किस शोक नदी किसे कहते हैं? कलकत्ता का जो शोक नदी है वो किसे कहते हैं? हुगली नदी को, सतलुज नदी को, कोसी नदी को, दामोदर नदी को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता का शोक नदी दामोदर नदी को कहते हैं। अब कोसी नदी बताइएगा आप लोग, किस नदी, किसका शोक नदी है? तो कोसी जो है वो किसका शोक नदी है? कोसी जो है वो किसका शोक नदी है? बिहार का शोक नदी है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, सतलुज नदी? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी किनारे स्थित है? सतलुज नदी किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जयसमंद झील है, सांबर झील है, बलूर झील है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, है कि नहीं, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। जयसमंद झील कहाँ पर है बताइएगा? राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान में है। बलूर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बलूर झील है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो बताइएगा। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? बीरबल था, खुर्रम था, महेश दास था, या फिर सलीम था? तो बताइए आप लोग जल्दी राइट आंसर इसका। आपको बता देना चाहता हूँ कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, और सलीम किसके बचपन का नाम था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। ठीक है, सलीम किसका था? जहांगीर का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पाक जल संधि किसके बीच में स्थित है? पाक जल संधि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, या फिर भारत श्रीलंका, भारत चीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि, या पाक जल डमरू भी आता है क्वेश्चन में, और पाक स्टेट भी आता है। ठीक है, लिखा हुआ, तो कन्फ्यूज नहीं होना। पाक जल संधि किसका बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। ठीक है, ये हमारी इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक, तो हर एक वीडियो में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, भारत, न्यूयॉर्क? कहाँ स्थित है नाटो का मुख्यालय, जो कि अभी रूस और ये अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रहा है? यूक्रेन जो कि नाटो ही का सदस्य है, अमेरिका हो गया, ये सब, फ्रांस, ये सब है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और सारे क्वेश्चन TCS SSC के लिए ज़रूर हमारे डिफेंस IQ के चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को। और थैंक यू। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल में फिर मिलते हैं। तो 20 क्वेश्चन या फिर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, एग्ज़ाम के हेल्प के लिए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।